पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स के आक्रोश की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगहों से सिटी से सामने आ रही हैं और उन्हीं में से एक रहा बिहार राज्य, जहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प तक हो गई और ऐसे में बल प्रयोग भी पुलिस की तरफ से किया गया है। वीडियोस आपको दिखाते हैं। बाईस जुलाई को पटना में बवाल और हिंसा, पुलिस पर अटैक। कल दरभंगा में पथराव, पुलिस को निशाने पर लिया गया। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली से फैली आग का बिहार में कैसा असर है। छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा की गई, पत्थरबाजी की गई, उपद्रवियों ने विधायकों तक को नहीं बख्शा। पटना में हिंसा के आरोप में 268 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दरभंगा में पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 5 लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बढ़ती हिंसा को देखते हुए पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल बिहार विधानसभा में नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन में हुई हिंसा का मुद्दा उठा, जिस पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अब बिहार में पेपर लीक करना संगठित अपराध होगा और वैसे लोगों के खिलाफ संगठित अपराध जैसे मामले की तरह कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अब पेपर लीक मामले को हम लोग संगठित अपराध, जो ज्यादा जघन्य अपराध होता है, उसकी श्रेणी में लाए हैं, जिससे इससे जुड़े जो अपराधी होंगे हम लोग उनके विरुद्ध और ज्यादा सख्त कार्रवाई कर सकेंगे महोदय। इसलिए छात्र जो सही मायने में जिनकी भावना पेपर लीक से आहत हुई है, उनके प्रति संवेदना रखते हुए उनके भावनाओं को जो चोट लगी है, हमें भी उसका दुख है। लेकिन महोदय, ये पूरे बिहार ने कल देखा है कि जिस ढंग से इन लोगों के बीच असामाजिक तत्वों ने प्रवेश करके राजनीतिक मकसद से सरकार को बदनाम और स्थिर करने के लिए हमारे विधायकों को चिन्हित करके, पहचान करके, पत्रकारों को चिन्हित करके, पहचान करके इनके पर हमला किया है। पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स के आक्रोश की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगहों से सिटी से सामने आ रही हैं और उन्हीं में से एक रहा बिहार राज्य, जहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प तक हो गई और ऐसे में बल प्रयोग भी पुलिस की तरफ से किया गया है। वीडियोस आपको दिखाते हैं। 22 जुलाई को पटना में बवाल और हिंसा, पुलिस पर अटैक। कल दरभंगा में पथराव, पुलिस को निशाने पर लिया गया। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली से फैली आग का बिहार में कैसा असर है। छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा की गई, पत्थरबाजी की गई, उपद्रवियों ने विधायकों तक को नहीं बख्शा। पटना में हिंसा के आरोप में 268 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दरभंगा में पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 5 लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बढ़ती हिंसा को देखते हुए पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल बिहार विधानसभा में नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन में हुई हिंसा का मुद्दा उठा, जिस पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अब बिहार में पेपर लीक करना संगठित अपराध होगा और वैसे लोगों के खिलाफ संगठित अपराध जैसे मामले की तरह कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अब पेपर लीक मामले को हम लोग संगठित अपराध, जो ज्यादा जघन्य अपराध होता है, उसकी श्रेणी में लाए हैं, जिससे इससे जुड़े जो अपराधी होंगे हम लोग उनके विरुद्ध और ज्यादा सख्त कार्रवाई कर सकेंगे महोदय। इसलिए छात्र जो सही मायने में जिनकी भावना पेपर लीक से आहत हुई है, उनके प्रति संवेदना रखते हुए उनके भावनाओं को जो चोट लगी है, हमें भी उसका दुख है। लेकिन महोदय, ये पूरे बिहार ने कल देखा है कि जिस ढंग से
इन लोगों के बीच असामाजिक तत्वों ने प्रवेश करके राजनीतिक मकसद से सरकार को बदनाम और स्थिर करने के लिए हमारे विधायकों को चिन्हित करके पहचान करके, पत्रकारों को चिन्हित करके पहचान करके इनके पर हमला किया है।